कांग्रेस पार्टी ने जी राम जी योजना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसके विरोध में देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसी क्रम में शनिवार को गड़ी बोलनी रोड स्थित कांग्रेस नेताओं ने एससी सेल के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार के प्रतिष्ठान पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रमेश ठेकेदार ने बताया कि रविवार से देश भर में इस योजना के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी 45 दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को मनरेगा अधिनियम की जानकारी देगी और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। पत्रकार बंधुओं, व आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सम्मानित हरियाणा वासियों या यूँ कहें कि देशवासियों, ये बीजेपी गवर्नमेंट आए दिन इनका ऐसा एजेंडा क्यों होता है कि कांग्रेस के ऊपर आक्रमण करते हैं या कांग्रेस की विचारधारा के जो द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को ये क्यों इनको बदलाव चाहते हैं। मनरेगा जिस महात्मा गांधी को पूरे विश्व के अंदर भारत में आकर के राजघाट जाकर नतमस्तक करते हैं, उनके नाम की योजना जो स्वयं गांधी जी गुजरात से थे, उनकी योजना को बदलने की क्या आवश्यकता थी। इन्होंने मनरेगा नाम हटा करके बीबी ग्राम योजना जो लागू की है और 60% जो केंद्र और 40% जो स्टेट, ये योजना चलने वाली नहीं है। लेकिन इन्होंने तो नारा ये भी दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने तो नारा ये भी दिया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्होंने तो नारा ये भी दिया था कि हवाई चप्पल वालों को एरोप्लेन बैठाएंगे। लेकिन वो सभी के सभी केवल झूठे इनके वायदे रहे। इसी प्रकार ये मनरेगा को केवल ख़त्म करना चाहते हैं और इसका मतलब हमारे दलित समाज, आदिवासी, वंचित वर्ग, ये पिछड़े वर्ग, इनका हक और अधिकारों पर जो है ये कुठाराघात है और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। नमस्कार। आज का कार्यक्रम जो है मनरेगा के ऊपर जो है किया गया है और सरकार का की जो सोची समझी साजिश के तहत जो आम मजदूर है उसका रोज़गार जो छीना गया है उसके विषय में है। और अभी जो पार्टी का फैसला आया है कि एससी डिपार्टमेंट हरियाणा पूरे 45 दिन तक हर गांव में घर घर जाकर समाज को ये काम बताने का और जगाने का करेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर आदमी तक पहुंचूं और उनको बताऊं कि बीजेपी सरकार ने आपका जो रोज़गार जो छीना है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो पहले मनरेगा की जो था उसी को लागू करवाने का काम करेंगे। और ये सरकार तो चाहती है कि हर आदमी की इतनी कमर तोड़ दी जाए कि वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़ाई लड़े, बाकी किसी तरह की कोई सरकार से मांग ना करे। यही मैं कहना चाहता हूँ। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमारे बीच में एक शख्सियत के बतौर जो हरियाणा के विदेश तक की जो सूचना और खबर करने वाले जो पार्टी को दलितों को जगाने वाले बीच में विद्रोही जी बैठे हैं। हमारे बीच में रमेश ठेकेदार जी, जिसको डिस्ट्रिक्ट की बड़ी भारी जिम्मेवारी है, दलितों को मसीहा के रूप में इनको चुना है और इनके दिल में एक ही तलफ है। जब से चुनाव हुआ है इस बीजेपी सरकार के दिमाग में एक प्रकार की खलबली आ रही है कि ये जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इनको इस वहम के कारण, इनको पिछाड़ने के कारण, काम से छुटकारा पाने के कारण नई नई योजनाएं तैयार करते हैं। इन्होंने कहा था मैं 21 रुपये हर महिला के खाते में दूंगा, 2 करोड़ की नौकरियां दूंगा, सभी के घर तक पहुंचाने की वो करूंगा, चप्पल वाले को हवाई जहाज की सैर कराऊँ। झूठी पार्टी से कहा जाता है तो बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी ने हमेशा धोखा दिया और दलितों के साथ अत्याचार, जुल्म, जितने जुल्म यूपी में, बिहार में, बंगाल में हो रहे, दलितों के साथ ही हो रहे हैं। पिछले दफा आपने देखा होगा यूपी के अंदर जिस लड़की मनीषा जैसे वो कांड में यूपी वाले को हाथ था, उसकी डेड बॉडी को भी रात को निकाल करके और शमशान घाट में बिना उनके परिवार के जन्म किया। इस उसकी बात है। दिल्ली के अंदर 9 वर्ष की लड़की के साथ जब इस प्रकार का सरकार ने किया है और हमें एक निर्णय ले रखे हैं, हम प्रधान जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, डोर टू डोर, गांव-गांव में जाकर, और हम दलितों की जो सरकार की गलत नीतियों को बताएंगे। महात्मा गांधी जी ने
जोड़ है, जिन्होंने खून बहाकर इस देश को बहाया, वो कांग्रेस पार्टी का इतिहास गवाह है। बच्चे बच्चे ने अपनी कुर्बानियाँ दी है और आज महात्मा गांधी के नाम पर इस प्रकार का कलंकित करने, इस प्रकार को नाम खत्म करना चाहते हैं। हम प्रधान जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस योजना के बारे में अवगत कराएंगे अपने दलित को, पिछड़े वर्गों को, और इनकी जो पोल है सरकार की गलत नीतियाँ, उनके बारे में अवगत कराएंगे। प्रारंभ में जब रोजगार गारंटी योजना बनाई थी तब हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में स्टार्ट किया था ताकि इस योजना का प्रारूप तैयार किया जा सके। जब पायलट प्रोजेक्ट बन गया और योजना का खाका तैयार हो गया तब हमने उसके बाद इस योजना को राष्ट्रव्यापी जब लागू किया तब महात्मा गांधी इसका नाम कर दिया। कांग्रेस ने जब भी कोई योजना इस देश के अंदर चलाई है उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चलाया है और बाद में उसको राष्ट्रव्यापी किया है। तो इनका जो आरोप है वो मिथ्या है। और मान लो मैं इनकी बात बड़ी कर देता हूँ कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी नाम दूसरे चरण में जोड़ा, तो इसका मतलब है कि ये महात्मा गांधी का नाम हटाकर ये साबित करना चाहते हैं कि महात्मा गांधी के कोई देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन में भूमिका नहीं थी, समाज निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। ये महात्मा गांधी को अपमानित क्यों कर रहे हैं? महात्मा गांधी को सम्मानित करने के बजाय एक राष्ट्रपिता के नाम से कोई भी योजना बनाते, उसको हटाना पूरे राष्ट्र का अपमान है। अगर भाजपा भी कोई योजना आज बनाती है महात्मा गांधी के नाम और कल कांग्रेस का राज आ जाता है और कांग्रेस उस योजना का नाम महात्मा गांधी से हटाती है तो वो भी राष्ट्र का अपमान है। तो ये तो राष्ट्र का अपमान कर रहा है।